हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑलवेज सीजे पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन स्टार्ट कर रखा था मैंने, और चैप्टर नंबर पहले की इससे पहले अपनी 21 क्लासेस जो है वो कंप्लीट पूरी हो चुकी है, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल नंबर 22 तक आपको इससे पीछे वाले पार्ट में क्लियर आपको करवा दिया है। तो अपन लगातार चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली जो 1.3 है उसके बेसिक में अपने दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक था फलनों का संयोजन, जिसके संबंधित एग्जाम्पल 15 से लेकर 22 तक थे, जो अपन अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके थे। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन। इसके संबंधित एग्जाम्पल जो है वो है 23 से लेकर 28 तक है। लेकिन ये एग्जाम्पल करने से पहले व्युत्क्रमणीय जो फलन है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये कैसे निकलता है, ये मैं आपको पूरा इसमें क्लियर इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए और ध्यान लगा के समझने की कोशिश कीजिए, पूरा आपके क्लियर हो जाएगा कि व्युत्क्रमणीय जो फलन है, इनवर्टिबल जो फंक्शन है वो क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसकी सहायता से आपको क्लियर कराता हूं कि व्युत्क्रमणीय जो फलन है वो किससे कहते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल, एक फलन जो है वो x, एक समुच्चय x ले रहा हूं और दूसरा समुच्चय में y ले रहा हूं, और समुच्चय x का समुच्चय y में जो संबंध है, जो फलन है वो f है, और यहाँ पर इसके अवयव 1 2 3 4 है। मान लो इसके अवयव a b c d है, ठीक है। अब देखिए मैं बता, जैसे मान लो कि 2 का अवयव, 1 का जो अवयव है, 1 का जो संबंध है, इसका 1 का संबंध a से है, 2 का संबंध b से है, और मान लो 4 का जो संबंध है, 3 का संबंध c से है, और 4 का संबंध d से है। ये एक फलन है, ये एक फलन है, x समुच्चय x से y में है, और यहाँ पर इनके 4 प्रतिबिंब का 4 यहाँ पर संबंध है। तो चलिए देखिए, 4 अवयव का 4 प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बोलूं कि f जो फलन है वो समुच्चय x से y में, समुच्चय x से y में f फलन जो है वो समुच्चय x से y में f x जो आएगा, यहाँ f x जो है वो क्या आया अपने पास, f x जो आया वो 1a आया। 1a मतलब 1 का संबंध a से है, 1 का प्रतिबिंब a से, 2b है और 3c है और आपका 4d है। ये मैंने आपके सामने fx ले लिया, fx जो फलन है वो ये ले लिया। अब मैं देखिए, ध्यान से देखिए, मैं एक फलन और ले रहा हूं। ये फलन जो f है वो x से y में, एक फलन में ले रहा हूं y से x में। देखिए दूसरा फलन ले रहा हूं, इसका व्युत्क्रम, इस फलन का जो व्युत्क्रम फलन है वो ले रहा हूं। व्युत्क्रम का मतलब प्रतिलोम फलन अपन बोल सकते हैं, व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ये फलन जो f है, इसका व्युत्क्रम फलन ये f है, ये f इनवर्स होगा। क्या होगा, f इनवर्स होगा। और देखिए f इनवर्स जो है, जो f इनवर्स है वो y से x में होगा। वो समुच्चय किससे किस में होगा, y से x में होगा, समुच्चय y से x में होगा। और ये जो अवयव है वो सारे चेंज हो जाएंगे, a b c d, और 1 2 3 और 4। a का संबंध 1 से है, b का संबंध 2 से है, c का संबंध 3 से, और d का संबंध 4 से है। तो यहाँ पर जो आपका f इनवर्स जो आएगा, f इनवर्स मतलब फलन f का इनवर्स जो फंक्शन आएगा, फलन f का प्रतिलोम फलन जो आएगा या व्युत्क्रम जो फलन आएगा, ये फलन f है और इसका ये प्रतिलोम फलन है या व्युत्क्रम फलन है। और ये जो आएगा ये समुच्चय y से x में आएगा, और y से x में f इनवर्स जो x है, f इनवर्स जो आएगा, f इनवर्स x आएगा, वो क्या आने वाला है। देखिए f इनवर्स x आने वाला है, वो क्या आएगा, यहाँ पर x नहीं लगाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, f ही बोलो इसको, ये f है और ये f इनवर्स है। तो f इनवर्स अपने पास क्या आएगा, अब यहाँ का इसका विलोम आ जाएगा। कैसे, एक का जो प्रतिबिंब है वो 1 हो जाएगा, b का जो प्रतिबिंब है वो 2 है, और c का जो है वो 3 हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा।
विपरीत हो जाएगा, डी का 4 हो गया। ये आपके सामने मैंने देखो एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करवाया है कि किसी भी फलन का इनवर्स जो फलन है, किसी भी फलन का जो प्रतिलोम फलन है, या प्रतिलोम फलन को अपने व्युत्क्रम फलन भी बोल सकते हैं, किसी भी व्युत्क्रम नहीं बोलते, ध्यान रहे व्युत्क्रम फलन बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना आप, व्युत्क्रम फलन बोल रहा हूं। तो देखिए एफ जो फलन लिया था वो एक्स से वाई में, एफ फलन 1 का ए से प्रतिबिंब, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है, 4 का प्रतिबिंब डी है, ठीक है। और जो दूसरा फलन है वो एफ इनवर्स वाई से एक्स में है, किससे किस में है, वाई से एक्स में है, और वाई से एक्स में इसका ओपोजिट हो गया, इसका विलोम हो गया, एफ इनवर्स इसको बोलेंगे, ए का 1 से संबंधित, एक ए का प्रतिबिंब 1 है, या बी 2 से संबंधित है, सी 3 से संबंधित है, डी 4 से। इस तरीके के किसी भी फलन का यदि मतलब प्रतिलोम फलन या इनवर्स फलन क्या होता है, जब ये फलन एक्स से वाई में, ये फलन x से y में एक फलन हो, तो जो दूसरा फलन है, जो इसका प्रतिलोम फलन है, वो y से x में होगा, और इसके सभी जो अवयव है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। देखिए यहाँ 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का प्रतिबिंब c है, इस तरीके से आएंगे। ऐसे सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो शायद इस एग्जांपल की मदद से आपको कुछ समझ में आया है कि किसी भी फलन का जो व्युत्क्रम फलन है या जो प्रतिलोम फलन है वो कैसा होता है। तो यहां देखिए मैं बता दूं, यहां फलन f का प्रतिलोम फलन, यहां फलन f का प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन, या व्युत्क्रम जो फलन है वो एफ इनवर्स है। क्या है वो? एफ इनवर्स है। अब कई जगह इस एफ इनवर्स को जी से बोला गया है आपकी बुक में, कई जगह तो एफ के प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से व्यक्त किया गया है, कई जगह बुक में एफ फलन के प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से व्यक्त किया गया है, और कई जगह फलन एफ के प्रतिलोम फलन को जी से निरूपित किया गया है। तो यहां पर इस फलन को अपन जी भी नाम दे सकते हैं। तो ये एग्जांपल लेके मैंने एक बताया है आपको कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। जब फलन समुच्चय x से y में है तो व्युत्क्रम फलन जो है वो y से x में होगा, और इसका यहां पर देखिए समुच्चय, यहां से देखिए इस फलन में x के अवयव से y के अवयव आते हैं, मतलब ये फलन x से मतलब x से y में चलते हैं, x अवयव से y अवयव प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर y से x आ जाते हैं, y से कैसा आता है, x आता है, उल्टा हो गया, एक प्रकार का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा फलन हो गया। ठीक है, अब चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसा लेते हैं, ऐसा फलन का एग्जांपल लेते हैं। अब आपको इनको ऐड नहीं करना, सिर्फ आपको इनको समझना है। ऐड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, परिभाषा वगैरह लिखाऊंगा, और भी कुछ लिखाऊंगा, बहुत कुछ लिखवाना है, तो वो आपको मैं अलग से लिखाऊंगा, इसको आपको समझने के लिए मैंने समझाया है आपको। तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब अपन ये देखते हैं कि क्या सभी फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है, या इसमें कुछ खास फलनों का ही प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ खास फलनों का ही प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जाता है, सभी फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिए, कुछ खास फलनों का ही प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जाता है, कुछ खास कंडीशन हो फलन में तभी उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जाता है, अन्यथा उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब सभी फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, कुछ खास फलनों का ही प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे खास फलन विशेषता क्या है उनकी, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए कुछ खास फलनों का, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके के आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि यहां पर अभी इससे पीछे भी मैंने लिया था, देखिए यहां पर देखिए ये जो फलन है वो एफ फलन है, ये फलन एफ है, ये मान लो समुच्चय ए से समुच्चय बी में है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में ये एफ फलन है, और ये इसके अवयव जो है वो 1 2 3 4 और 5 है, ये ए बी सी डी है। ठीक है, और इसका जो अवयव है वो देखिए, एक का जो एक संबंधित है वो बी से है,
2 संबंधित है वो सी से है और 3 संबंधित है वो डी से है, ठीक है। और 4 जो है, 4 जो संबंधित है वो इससे है और आपका 5 जो संबंधित है वो ए से है, ठीक है। अब देखिए इसका इनवर्स जो फलन है, इसका प्रतिलोम फलन है वो देखिए। अब मैं आपसे बात करूं तो ये जो फलन एफ है ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है, ध्यान दो, ये एकेकी फलन भी है और आच्छादक भी है, समझ रहे हो आप। अब इसका इनवर्स फलन अपन निकालते हैं, इसका व्युत्क्रम फलन अपन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको निकालना आता है व्युत्क्रम। चलो मैं इसी से ऐड कर लगा देता हूँ, वापस ना बनाकर इसी के लगा देता हूँ। चलो ये लगा दिया मैंने एफ इनवर्स। अब देखिए जब समुच्चय ए से बी में अपन चलते हैं, जब समुच्चय ए से बी में अपन चलते हैं अर्थात प्रांत समुच्चय ए हो और आपका सह प्रांत समुच्चय बी हो, तब फलन एफ है। और जब समुच्चय बी से अपन ए में वापस चलते हैं, रिटर्न चलते हैं, जब प्रांत अपना समुच्चय बी हो और सह प्रांत अपना समुच्चय ए हो, ऐसी कंडीशन में फलन एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स होता है। ऐसी कंडीशन में जब अपने से x से यदि y प्राप्त हो, x से यदि fx प्राप्त हो अर्थात y प्राप्त हो, तो अपन फलन, ये फलन होता है, सामान्य नॉर्मल फलन होता है। और जब अपने से y से रिवर्स में x आए तो ये प्रतिलोम फलन होता है। तो चलिए देखिए अपने पास यहां पर बात करें तो अपने पास जो फलन f है, जो फलन f है अपने पास, ये क्या आया अपने पास, देखिए f जो फलन आया है वो अपने पास आया एक b, एक का बी से संबंध है, 2 का सी से संबंध है और 3 का डी से संबंध है और 4 का ई से संबंध है, 4 का ई से संबंध है और 5 का ए से संबंध है, ठीक है। अब देखिए ये जो फलन एफ है वो समुच्चय ए से बी में संबंधित था, और अब एफ इनवर्स में निकालूं जो कि समुच्चय बी से ए में संबंधित होगा, और एफ इनवर्स जो है वो क्या आएगा, इसका रिवर्स आ जाएगा। जैसे बी का यहां से समुच्चय बी से अपन बी के अवयव प्रांत, बी का बी जो समुच्चय वो प्रांत होगा और ये आपका सह प्रांत होगा, तो वहां से इधर आएगा तो ए से अपना क्या आएगा 5, ए का ए संबंधित होगा 5 से और बी संबंधित होगा आपका 1 से और सी संबंधित होगा 2 से, सी संबंधित 2 से होगा और डी संबंधित 3 से होगा और आपका ई संबंधित होगा 4 से। ये आपके सामने आ चुका है एफ इनवर्स। तो अब मैं आपको ये बताऊं, क्या अपन सभी फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको अभी बताया था मैंने, सभी फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ फलनों का, कुछ खास फलनों का ही प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कुछ खास फलन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, उन खास फलनों की कंडीशन क्या होती है जिनका अपन प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये जो फलन है ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। ऐसी कंडीशन में ही इसका अपन एफ इनवर्स ज्ञात कर पाए हैं, अन्यथा एफ इनवर्स ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं, कुछ ऐसे फलनों के एग्जांपल लेते हैं जो एकेकी नहीं है, कुछ फलनों के ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो एकेकी नहीं है। तो क्या एकेकी फलनों के इनवर्स भी इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, ये अपन देखते हैं इसमें, है ना। और आप सबसे पहले इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर यहां से आप एरो लगा, यहां से इसमें लिख लीजिए आप कि कुछ खास फलनों का इसमें लिख लीजिए, और उसके बाद में आपको मैं क्लियर करा देता हूं कि वास्तव में कुछ खास फलन कौन से होते हैं जिनका अपने प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें लिख लीजिए ऐसा फलन है, देखिए ऐसा फलन है, ऐसा फलन है, ऐसा फलन है जो एकेकी, ऐसा फलन है जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों, ऐसा फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, ऐसा फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, उसी फलन का, उसी फलन का
उसी फलन का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन, उसी फलन का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन विद्यमान, या उसी फलन का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है या विद्यमान होता है, ऐसा भी लिख सकते थे। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, ऐसा फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, ऐसा फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, उसी फलन का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है, व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, उसी फलन का प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए उस फलन का एकेकी और आच्छादक दोनों होना जरूरी है। यदि कोई भी फलन एकेकी हो लेकिन आच्छादक नहीं हो तो भी अपन उसका व्युत्क्रम फलन नहीं ज्ञात कर सकते। कोई फलन आच्छादक हो लेकिन एकेकी नहीं हो तो भी अपन व्युत्क्रम फलन नहीं निकाल सकते। ये एग्जांपल देकर मैं आपको क्लियर कराऊंगा पूरा, आपको आप ध्यान लगा के इनको समझ लीजिए और इनको आप ऐड कर लीजिए, इनको आप ऐड कर लीजिए। तो चलिए इसके नीचे आपको इनको ऐड कर लीजिए ध्यान से। किसी भी ऐसा फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, उसी फलन का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है और उस फलन को अपन व्युत्क्रमणीय फलन, ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, उस फलन को व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। यह उत्क्रमणीय है। और उस फलन के प्रतिलोम फलन को उस फलन का जो उल्टा फलन निकल के आता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम फलन कहते हैं। ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम अपन ज्ञात कर सकते हैं उसको व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए और इसके आगे मैं कुछ एग्जांपल द्वारा आपको समझाता हूं कि वास्तव में एकेकी फलन, यदि कोई फलन एकेकी और आच्छादक दोनों नहीं हो तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप यहां तक ऐड कर लेना है, इसके नीचे मैं कुछ एग्जांपल द्वारा समझा रहा हूं वो आपको ऐड नहीं करना है। चलिए ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो एकेकी नहीं है, ऐसा उदाहरण लेता हूं, ऐसा फलन का उदाहरण लेता हूं जो एकेकी नहीं है और फिर देखते हैं कि क्या उसका वास्तव में व्युत्क्रम फलन नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसा फलन का एग्जांपल लेता हूं जो व्युत्क्रम नहीं है। तो चलिए देखिए, ये समुच्चय x है, ये समुच्चय अपना y है, समुच्चय x से समुच्चय y में ये फलन f है और ये ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो एकेकी नहीं है। चलो a b c d और 1 2 3 या फिर आप 1 3 4 5 और 6। देखिए इसको अपन एकेकी नहीं बनाएंगे तो 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है और c का संबंध 5 से है और d का संबंध भी 5 से है। अब देख लीजिए, ये एक फलन f है जो एकेकी नहीं है, आपको नजर आ रहा है ये फलन एकेकी नहीं है। अब इसका f इनवर्स निकालते हैं, इसका f इनवर्स निकालते हैं। f इनवर्स किसको बोलते हैं, फलन f के प्रतिलोम फलन को f इनवर्स से बोला जाता है। तो चलिए इसका f इनवर्स निकालते हैं, इसका f इनवर्स निकालता हूं। चलो ये f इनवर्स है, इसका ये फलन f इनवर्स है ये, और ये y से किस में रहेगा, x में रहेगा। यहां 3 4 5 और a b c और d रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक का जो संबंध 3 से था तो 3 का संबंध a से रहेगा, 4 का संबंध b से रहेगा और 5 का जो संबंध है वो भी c से और 5 का संबंध d से भी। तो क्या ये फलन जो f, ये जो एकेकी नहीं था, ये जो फलन बहुएकी था, मेनी वन जो फलन था, ये बहुएकी फलन था, तो क्या इसका f इनवर्स मैंने निकाला है, इसका जो प्रतिलोम फलन निकाला है, ये प्रतिलोम फलन हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये प्रतिलोम फलन नहीं है, ये फलन ही नहीं है। ध्यान रहे,
प्रतिलोम फलन नहीं, ये तो फलन ही नहीं है। कैसे नहीं है फलन? प्रतिलोम फलन तो क्या ये फलन ही नहीं है? क्यों नहीं है फलन? ये आपको ध्यान होगा कि फलन की परिभाषा क्या होती है। फलन का मतलब होगा कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जो जिसके सह प्रांत में दो प्रतिबिंब हो, मतलब ये, इसलिए ये फलन ही नहीं है ये। तो कहने का मतलब ऐसा फलन जो एकेकी नहीं है उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। उस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, यह मैंने आपको एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये अपने को पता लग गया कि ऐसा फलन जो एकेकी नहीं है उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब ये देखते हैं कि एकेकी यदि फलन है और एकेकी के साथ साथ यदि वो आच्छादक नहीं है तो भी क्या प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो अपन ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। फिर देखते हैं एफ इनवर्स निकलता है या नहीं निकलता है। चलिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसी को बना देता हूं, ध्यान दीजिए, इसी को एकेकी तो बना देता हूं, यहां पर 6 लिख देता हूं और इसके अंदर ध्यान दीजिए, इसके अंदर एक अवयव 7 और डाल देता हूं। ये जो मैंने एग्जांपल बना दिया आपके सामने, ध्यान से सुन लीजिए। ये फलन जो एफ है, एक्स से वाई में फलन एफ है, ये एकेकी है लेकिन ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक की क्या परिभाषा होती है? आच्छादक की परिभाषा क्या होती है? आच्छादक का मतलब हो गया समुच्चय वाई या सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए ये आच्छादक एकेकी तो है लेकिन ये आच्छादक नहीं है। तो इसका एफ इनवर्स निकालते हैं, इसका एफ इनवर्स निकालते हैं, निकलता है क्या? तो चलिए इसका एफ इनवर्स निकालते हैं। एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे? एफ इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एफ इनवर्स यहां लगा देना है। ये समुच्चय एक्स से वाई में है तो ये समुच्चय वाई से एक्स में बन जाएगा और वाई इस तरफ लिख देंगे 3, 4, 5, 6 और 7 और यहां पर लिख देंगे ए, बी, सी और डी। चलिए 3 का संबंध ए से है, 4 का संबंध बी से है, 5 का संबंध सी से है और 6 का संबंध डी से है, लेकिन 7 का कोई भी प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो क्या ये मैंने एग्जांपल ऐसा लिया था जो एकेकी था लेकिन आच्छादक नहीं था। तो क्या इस फलन एफ का एफ इनवर्स निकल गया या एफ इनवर्स ये संभव है? तो मैं बोलूंगा ये एफ इनवर्स नहीं, ये फलन ही नहीं है, ये भी फलन ही नहीं है। क्यों नहीं है ये फलन? क्योंकि इसमें 7 प्रांत का 7 एक ऐसा अवयव है जिसका सह प्रांत में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है या जो कि सह प्रांत के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो ये फलन ही नहीं होता है। ऐसा समझ गए आप? तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया, यहां से ये सारांश निकल गया कि किसी भी फलन का यदि अपन प्रतिलोम फलन, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन या इनवर्स फलन इंग्लिश में कहे तो, या फिर व्युत्क्रम फलन, प्रतिलोम फलन बोले या व्युत्क्रम फलन बोले एक ही होता है। किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन, व्युत्क्रम फलन ज्ञात करने के लिए उस फलन का एकेकी और आच्छादक मतलब दोनों होना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई भी फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हो तभी उसका अपने व्युत्क्रम फलन निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज आपको, और ये इसको ऐड कर लेना है। अब मैं आपको ये बताने जाऊंगा, इसके बाद में आपको ये समझाएंगे किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करें, किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन जो है वो कैसे ज्ञात अपन करें। चलिए मैं कोई भी फलन, एक फलन ले रहा हूं, यदि जो कि अपने पीछे पढ़ चुके थे, यदि फलन एफ जो है, यदि फलन एफ है, एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर में ले लेता हूं 3x + 1। ये मैंने फलन एफ एक्स बराबर 3x + 1 ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये फलन एफ एक्स है। अब इस फलन का या किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करें उसका तरीका देखिए। किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करें, इसके नीचे लिख देना आपको। अब किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का तरीका है, तो यहां पर लिख देता हूं
ये किसी भी फलन का, एक बार ए डी लिख देता हूं मैं, इसको बाद में लिख दूंगा। तो ये देखिए किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन ज्ञात करने का तरीका। किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन ज्ञात करने का तरीका। देखिए कोई भी फलन हो उसका व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करें, ध्यान से देखिए। यदि फलन fx बराबर है, ले लेता हूं मैं 3x प्लस 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप जानते हो कि जैसे मान लो कि ये फलन है और आपके सामने ये जो फलन है और ये फलन है और ये जो फलन f है, इसका x जो अवयव है, x अवयव का उसमें प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, fx कहलाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, y के बराबर। तो fx एक प्रकार का किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर रही है या किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन ज्ञात कर रही है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, यहां पर जो fx है इसकी जगह y लिख देना है, fx की जगह y लिख देना है और यहां से इसको हल करके x का मान निकालना है। fx की जगह y लिखना है और इसको हल करके x का मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करके x का मान निकालता हूं। x का मान निकालने के लिए इसको लिख दूंगा मैं y माइनस 1 बराबर 3x, ये 1 इस तरफ आ गया। अब यहां से x का मान निकल के आ गया y माइनस 1 बट्टा 3। ये मेरे पास किसका मान निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया, समझ रहे हो, x का मान आ गया। अब ध्यान से समझिए, x का मान मैंने निकल के आ गया, इसको मैं बोलूंगा f इनवर्स x, इसको मैं बोलूंगा, ध्यान से देखिए, ये x का मान हो गया, इसको बोलूंगा f इनवर्स y, ये y माइनस 1 बटा 3 हो गया। ये इस फलन fx का, ये फलन fx था 3x प्लस 1 और इस फलन का ये प्रतिलोम फलन आ गया। इसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये इस फलन का, ये f का व्युत्क्रम फलन है, ये f का, इस तरह मैं लिख देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है फिर यहां f इनवर्स y फलन f का व्युत्क्रम फलन है, फलन f का व्युत्क्रम फलन है। अब ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी फलन का अपन व्युत्क्रम निकालेंगे तो कैसे निकालना है आपको, सिर्फ आपको fx की जगह y लिखना है और x का मान निकाल देना है, x का मान निकाल देना है। ये x का जो मान आएगा, ये जो x का मान आएगा, यही तो क्या कहलाता है आपका प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन कहलाता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, अपने पास x के मान, यदि यहाँ पर ये जो फलन है, ये फलन मान लेता हूं मैं, इसी में देखिए, इसी में एग्जांपल लेते हैं अपन, इसी के कुछ एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूं, जैसे मान लो x का मान 1 रखता हूं, यहाँ पर x का मान 1 रखता हूं, तो बताइए y का मान क्या आएगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, 1 इसमें रखो, 3 1 3 1 4, बताओ कितना आया यहाँ पर 4। 2 इसमें पुट करो, प्रांत के अवयव 2 इसमें रखो, तो 2 इसमें रखोगे तो 2 3 6 1 7 आएगा, ठीक है। 3 इसमें रखो, 3 3 9 1 10 आएगा, ठीक है। तो बताइए अपने पास जो f आया है वो क्या आया है, 1 4 2 7 और 3 10 आया है, ठीक है। अब f इनवर्स क्या आएगा, f इनवर्स क्या आएगा वो देखिए, ध्यान दीजिए। यदि मैं y के मान जो है अपने पास, जो सह प्रांत के अवयव वो यदि यहां पर रखा जाए तो इधर वाले आते जाएंगे। जैसे 4 रखो, यहां पर 4 पुट करो, 4 जैसे रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 बटा 3 1 आएगा। 4 का संबंध किससे होगा, यहां पर जो उल्टा ओपोजिट है, जो इधर से इधर है, ये f इनवर्स कहलाता है। 4 से 1 आ जाएगा, 4 से 1 आएगा तो 4 जो है f इनवर्स में जो 4 है वो 1 से संबंधित होगा। यदि इसके अंदर 7 पुट करे, 7 इसके अंदर रखिए, तो अपने पास जो मान है, जो अपने पास 7 से 2 आएगा
तो 7 संबंधित है 2 से, और इसके अंदर 10 रखे तो अपने पास 10 संबंधित है 3 से। तो ये अपना एफ इनवर्स आ गया। तो ध्यान दीजिए, कोई भी पर्सन में अपने को एफ एक्स दे और उस एफ एक्स का अपने को प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अपने एफ एक्स की जगह वाई रखना है और एक्स का मान निकालना है, और एफ एक्स की जगह अपने को एफ इनवर्स लगा देना है। और कई बुक में ध्यान से देखना, फलन जो एफ है उसके प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से व्यक्त करते हैं, और कई जगह बुक में जी से भी व्यक्त करते हैं इसको। तो इसको जी वाई भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जी वाई भी अपन बोल सकते हैं इसको। तो क्लियरिटी हो गया होगा आपके समझ में। तो आप इनको ऐड करना है, आपको अपनी बुक में इनको ऐड करना है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर एरो लगा के लिख देना, किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन ज्ञात करने का तरीका। कोई भी फलन है उसका व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स 3x + 1 मैंने कोई एग्जांपल लिया था, y इसकी जगह रख दिया, x का मान निकाल दिया। तो यहाँ पर जो ये है अपना एफ इनवर्स y जो है, इसकी जगह अपन जी वाई भी लिख सकते हैं। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? अलग से नाम जी वाई भी दे सकते हैं इसका। तो जी वाई ये जो फलन है, ये एफ इनवर्स जो y आया है, ये फलन एफ का प्रतिलोम फलन है या व्युत्क्रम फलन है, और फलन एफ यहाँ व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। फलन एफ यहाँ क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। ऐसा फलन जिसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकाला जा सकता हो वो कौन सा फलन कहलाता है? व्युत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय या इनवर्टिबल फंक्शन कहलाता है। तो इनको आप ऐड कर लीजिए। अब मैं आपको ये क्लियर कराता हूं कि किसी भी फलन का कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है उसकी, और साथ ही इसकी व्युत्क्रमणीय जो फलन है, जो इनवर्टिबल जो फंक्शन है, इसकी मैं परिभाषा भी आपको साथ में लिखवाता हूं। इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं अपने परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको परिभाषा क्लियर कराता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने लिख लिया परिभाषा। किसी फलन f समुच्चय a से b के लिए फलन g समुच्चय b से a व्युत्क्रम फलन कहलाता है यदि फोग y बराबर y आए और जी ओ एफ गोफ x बराबर x हो। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको क्लियर पूरा कराता हूं, ध्यान से देखिए। यदि फलन मान लो, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, यदि फलन ये f है और ये फलन आपका g है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो फलन f है ये अपना यहाँ वाला, अब ये अपन x ही मान लेते हैं, और यहाँ पर अपना ये जो फलन है यहाँ से जाने वाला जो फलन है ये जीवा फलन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जीवा फलन कहलाता है। तो बताइए जीवा फलन में x की वैल्यू ये डालते हो, x की वैल्यू डालते हो, इसलिए ध्यान दीजिए जीवा x के साथ x आया है। मतलब यदि अपन फलन गोफ फलन x में x का मान डाले और x ही आए, x का मान जो डाले और x ही आए अपने पास, तब अपने पास गो फलन में x का मान x डाले और यहां से प्रांत में से x जो भी डाले वो ही अपने को प्राप्त हो जाए। ऐसे ही फोग फलन में फोग कैसे होगा? यहां से होगा अपने पास पहले g आएगा फिर f आएगा, तो g का प्रांत कौन माना जाएगा? फिर y माना जाएगा। और वैसे भी ध्यान दो एफ एक्स के साथ हर बार अपन एफ एक्स लिखते हैं और g के साथ जी वाई लिखते हैं। तो एफ एक्स फोग फलन में एफ ओ जी फलन में एफ ऑफ जी फलन में y प्रांत है यहाँ पर, और जी ओ एफ गो फलन में x प्रांत है। क्योंकि अपन वैसे भी देते हैं, नॉर्मल अपन बोलते हैं तो एफ एक्स बोलते हैं, अपन एफ के साथ एक्स ही तो बोलते हैं और जी के साथ वाई चलता है वैसे। तो कहने का मतलब यदि अपन किसी भी फलन की जांच करें कि वो व्युत्क्रम फलन है या नहीं, किसी भी फलन की जांच करें कि व्युत्क्रम फलन है या नहीं, तो उसके लिए किसी भी फलन की जांच करें कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं, अर्थात उस फलन का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी फलन का व्युत्क्रम तब ज्ञात किया जा सकता है जब वो फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। यदि दोनों प्रकार का फलन है तो व्युत्क्रम ज्ञात अपन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय फलन होने की, व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता हो या जिसका व्युत्क्रम विद्यमान हो। तो किसी भी फलन का व्युत्क्रम कब विद्यमान होता है? जब वो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो।
तो एकेकी और आच्छादित यदि दोनों प्रकार का फलन है तो अपने संयुक्त फलन जब भोग निकालेंगे और आपका संयुक्त फलन GOF गोप निकालोगे तो ध्यान देना ये एक प्रकार के क्या आएंगे, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे, ये आइडेंटिटी फलन आएंगे। मतलब जो भी प्रांत में से रखोगे वो ही आपको आगे मिलेगा। जैसे उदाहरण नंबर 22 करे थे अपन, पीछे बहुत सारे ऐसे प्रश्न करे थे, IX आया था उसमें, तो अपन इसके जगह अपन लिख भी सकते हैं, इसकी जगह IY भी लिख सकते हैं अपन। देखिए यहां पर अपन इसकी जगह IY भी लिख सकते हैं और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं IX, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे, और वैसे कोई दिक्कत नहीं लिखने की। तो फोग y बराबर y हो गया और गोफ x बराबर क्या हो गया, x हो गया। यदि किसी भी फलन के व्युत्क्रमणीय होने की जांच करें, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, अर्थात किसी भी फलन का व्युत्क्रम विद्यमान है या नहीं है, या व्युत्क्रम निकाला जा सकता है या नहीं जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, और यदि निकाले है तो सही है क्या, इसकी जांच करने के लिए ये दोनों आपको प्रश्नों में निकालने पड़ेंगे। एक बार तो आप अपने को अपन फोग निकालेंगे, फोग y का मान निकालेंगे जो कि अपने पास y निकालना चाहिए, और फिर गोफ x का मान निकालेंगे जो कि x आना चाहिए। यदि ये आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि ये जो व्युत्क्रम फलन है, ये अपना जो व्युत्क्रम है वो सही है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे देखिए ये समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। ये अभी एग्जांपल अपन लिए थे, fx बराबर 3x प्लस 1 लिया था और इसका अपन f इनवर्स y निकाला था, इसका अपन f इनवर्स y अर्थात इसका gy निकाला था, वो क्या निकला था अपना y माइनस 1/3 निकला था, याद हो तो आपको। तो मैं आपको देखिए दो अभी निकाल के बताता हूं। सबसे पहले अपन निकालते हैं फोग y, तो फोग y सबसे पहले निकालते हैं, इसको कैसे लिखेंगे अपन, f ऑफ gy, f वैसा का वैसा, gy की जगह gy का मान रख दो, क्या है gy का मान, y माइनस 1/3, ये gy का मान है y माइनस 1/3। अब यहां से ये fx है, तो fx में जाकर ध्यान से सुनिए, fx में जाकर ये x का मान वहां पर रखना है। fx में यहां पर जो x का मान है, ये x का मान वहां पे लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 3 वैसा का वैसा 3, और यहां पर लिखना है y माइनस 1/3 और प्लस 1। तो इसको हल करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, y आ चुका है, फोग y बराबर y आ चुका है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये पहली जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है वो तो अपनी आ गई है। दूसरा निकालते हैं, दूसरा गोफ x निकालते हैं अपन, तो इसको लिखेंगे g गोफ ऑफ fx, ऐसे लिख देंगे इसको, और इसके बाद में g हो गया, fx की जगह अपन लिख देंगे 3x प्लस 1 हो गया, और इसके बाद में अपने gx हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, gy में जाकर y की जगह ये लिख देंगे, देखिए gy में जाकर y की जगह ये लिख देंगे, ये gy में ये रहा gy, y की जगह, इस y की जगह वो रख देंगे क्या, 3x प्लस 1। तो यहां पर रख देता हूं 3x प्लस 1 माइनस 1, तो देखिए 3x प्लस 1 माइनस 1 बट्टा में कितना है, 3 है, 1 से 1 कट जाएगा, आपके सामने 3x/3 आया जो कि कट के x आ जाएगा, आ चुका है। तो ऐसा ही सेम, ध्यान से देखिए आपको दिखाई नहीं देगा, अक्सर इधर लिख देता हूं, ऐसा ही सेम अपन क्वेश्चनों में करेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा, आपने को क्वेश्चन कैसे बोला, जैसे मान लो कोई फलन दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पर ये फलन दे दिया, आपको बोलेगा इस फलन का सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन f है ये व्युत्क्रमणीय फलन है, अर्थात सिद्ध करो कि इस फलन f का व्युत्क्रम फलन जो है, इस फलन f का प्रतिलोम फलन है वो विद्यमान है क्या, अर्थात ये फलन f व्युत्क्रमणीय है क्या। व्युत्क्रमणीय क्या होता है, व्युत्क्रमणीय क्या होता है, यदि किसी फलन का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है तो उस फलन को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन, और किसी फलन का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता वो व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होता है। तो अपने को प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न में देखिए ये फलन दे दिया मान लो, इसके लिए बोलेगा इस फलन, ये फलन सिद्ध करो कि ये फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, और यदि व्युत्क्रमणीय है तो इस फलन का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। आप कैसे निकालते थे, जैसे अपन निकालते थे वैसे उसी तरीके से प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। जैसे अभी बताया था मैंने, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने का तरीका बताया था इससे जस्ट पहले, वैसे अपने प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपको फोग y
और गोफ एक्स, ये दोनों निकालना है। फोक वाई बराबर वाई आ जाना चाहिए और गोफ एक्स बराबर एक्स आ जाना चाहिए। बस ये है, इतना इजी है। 1.3 में कुछ नहीं, ये दो मात्र ये निकालना होता आपको। तो आपको लिखने के तौर पे आपको ये ऐड नहीं करना है, ये ऐड आपको नहीं करना है। आपको ये सिर्फ परिभाषा करनी है जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ये वाली परिभाषा आपको करनी है सिर्फ। अब देखिए स्टूडेंट से यहां तक की जो बेसिक जानकारी अपनी होगी, व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन जो है वो यहां पर देखिए, यहां इसके नीचे लिख देता हूं मैं। देखिए यहां फलन एफ है, फलन एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। फलन एफ क्या कहलाता है? एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। फलन एफ का व्युत्क्रम संभव है, व्युत्क्रम विद्यमान है, इसलिए फलन एफ, यहां फलन एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। तथा एफ का प्रतिलोम फलन, एफ का प्रतिलोम फलन, एफ का प्रतिलोम फलन जी है। कौन है? जी है, जिसको अपन एफ इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये आप यहां तक का जो बेसिक है जो वो आप ऐड कर लीजिए। इसके चलते अपन अब एग्जांपल में अपन चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का इस टॉपिक पे आधारित एग्जांपल जो है, इससे पहले अपन 15 से लेकर 22 तक के एग्जांपल जो वो कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। और अपन ये जो टॉपिक है, जो व्युत्क्रमणीय फलन जो है, इस पे आधारित 23 से लेकर 28 तक के एग्जाम्पल है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 23 में अपन चलते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल एकदम इजी लगेगा आपको, ऐसा एग्जाम्पल लगेगा बहुत इजी लगेगा आपकी। चलिए करते हैं अपन एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 23 में अपन चलते हैं। तो चलते स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर जो 23 है वो आपके सामने है। चलिए पहले समझते हैं इसको, ध्यान दीजिए प्रश्न में। मान लीजिए कि एफ फलन n से y में एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां y बराबर ये आपको दे रखा है बीच में। तो सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। सिद्ध करो कि एफ जो फलन है, फलन एफ जो ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि फलन एफ का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, अर्थात फलन एफ का व्युत्क्रम विद्यमान है, ये सिद्ध करो। और साथ ही प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करो, मतलब फलन एफ का प्रतिलोम फलन भी साथ ही ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया था। आप बताइए, फलन एफ का सबसे पहले क्या निकालेंगे? फलन एफ का सबसे पहले इसका व्युत्क्रम फलन निकालेंगे, अथवा प्रतिलोम फलन निकालेंगे। तो एफ व्युत्क्रम फलन निकालने का तरीका क्या है? एफ एक्स की जगह क्या रख देते हैं? वाई रख देते हैं। एफ एक्स की जगह क्या रख देता हूँ? वाई रख देता हूँ, और यहाँ से एक्स का मान निकाल लेता हूँ। ऐसा करते हैं हर बार। तो यहाँ से y माइनस 3 बराबर में 4x, तो यहाँ से x का मान आएगा, वो आएगा आपके सामने कितना आएगा? y माइनस, यहाँ से आ गया y माइनस 3/4। और ये जो है इसको अपन मान लेंगे gx। क्या मान लेंगे इसको? gy मान लेंगे इसको। ये वैसे f इनवर्स है, इसको gy मान लेंगे, y माइनस 3/4। ये अपने पास फलन f का, फलन जो f है इसका व्युत्क्रम फलन अपने पास आ चुका है। फलन f का व्युत्क्रम फलन gy आ चुका है। अब इसकी अपने को जांच करनी है कि ये सही है क्या, इसके अपने को जांच करनी है क्या, कि जांच करने के बाद में ये सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में फलन f व्युत्क्रम फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और इस फलन f का व्युत्क्रम ये आ गया। ये मैंने माना कि लगाया, x की जगह मैंने gy लिख दिया। वैसे x का मतलब होता है f इनवर्स y, मतलब फलन f का प्रतिलोम फलन, जिसको gy भी अपन लिख सकते हैं। चलिए अब अपन जांच करते हैं इसकी कि ये प्रतिलोम फलन है क्या। फलन g के व्युत्क्रम होने की जांच, अर्थात ये जो फलन g जो आया है, ये फलन g वास्तव में फलन fx का व्युत्क्रम है या नहीं है, फलन g की जांच करते हैं। फलन g के व्युत्क्रम होने की जांच करते हैं। फलन g के क्या होने की जांच करते हैं? व्युत्क्रम होने की जांच करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ? फलन g के व्युत्क्रम या प्रतिलोम होने की
जांच, फलन जी के व्युत्क्रम या प्रतिलोम होने की जांच करेंगे। तो फलन जी के व्युत्क्रम या प्रतिलोम होने की जांच अपन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन निकालेंगे, आपको पता है जिस तरीके से, देखिए सब एक फोग y बराबर जी के साथ y रहता है इसलिए y लगाएंगे, यहाँ फोग y बराबर y निकालेंगे और गोफ x बराबर x निकालेंगे। कैसे आगे पीछे दोनों निकाल सकते हो आप, कोई गलती नहीं इसमें। तो अब मैं निकालूंगा फोग y बराबर y के बराबर निकालूंगा। इसको क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ जी वाई में लिखूंगा इसको। f का f जी वाई की जगह देखिए क्या रख दूंगा, y-3/4। ये मैंने जी वाई की जगह रख दिया y-3/4। अब ये fx बन गया। तो मैं क्या करूंगा, fx फलन में x की जगह ये रख दूंगा। कहाँ पे है, ऊपर आ देखो, रख दो इसमें fx फलन में x की जगह रख दो, 4 वैसा का वैसा x की जगह रख दूंगा y-3/4 और प्लस का 3। तो 4 से 4 आपके पास कट जाएगा। तो आपके पास जो प्राप्त हो जाएगा वो आएगा y-3 + 3 से 3 कट जाएगा। तो आपके पास जो प्राप्त हो गया वो y आ गया। क्या आ गया, y आ चुका है। तो देखिए इसके आगे मैं यहां से लिख रहा हूं, मतलब आपके पास आ गया y। क्या आ चुका है, y आ गया। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, y आ गया। तो y अब क्या है, अपने पास ये आ गया फोग y बराबर y आ गया। इसको अपन बोल सकते हैं फोग y बराबर, इसको बोल सकते हैं फोग ही बोल सकते हैं इसको। और y जो है, y का प्रांत कौन था, देखिए ये रहा n से y में। तो फोग का जो प्रांत था वो फलन f का जो था यहाँ पर y था। कौन सा था, y था। देखिए y था प्रांत, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको i y। मतलब कि y में से मैंने फोग संबंध संयुक्त फलन फोग में y में से मैंने अवयव डाला तो अपने को y मिला, y का अवयव मिला। तो ये आइडेंटिटी फलन या तत्समक फलन है। और तत्समक फलन कब होता है, जब यदि कोई दो फलन f और g, यदि कोई भी दो फलन अपने पास, इन दोनों से बनने वाला फोग और गोफ, ये दोनों के दोनों तत्समक फलन तभी आते हैं जब वे एक की ओर आच्छादक है। और आप जानते हैं कि किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए उसका एक की ओर आच्छादक होना जरूरी है। ये एक तरीका है। और या फिर ऐसे भी तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है कि इस फलन का अपने इस फलन को एक की ओर आच्छादक सिद्ध करेंगे और एक की ओर आच्छादक सिद्ध करने के बाद में ये वाला निकाल देंगे। ये भी तरीका है, लेकिन बुक में अपना यही तरीका है। तो ये इजी भी है वैसे। तो एफ फोग अपन आई वाई निकाल दिया, तथा अब निकालेंगे अपन गोफ एक्स बराबर, तो इसको मैं लिखूंगा गोफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। जी वैसा का वैसा, एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान रख दो, क्या आएगा 4x + 3 और जी का जी। ये अब देखिए ये x का जो मान है अर्थात y का मान मान लो से, ये जो y का मान है, ये y का मान है, ये जी वाई में रख दूंगा। क्या रख दूंगा, जी वाई में रख दूंगा। देखो y की जगह ये जी वाई, ये y का मान है, ये जी वाई में रख देंगे। यहाँ देखिए y की जगह कहाँ रख देंगे, y की जगह कैसे रख देंगे, देखिए 4x + 3 माइनस का 3/4, 3 से 3 कट गया और 4x/4, 4 से 4 कट गया, x आ गया। क्या आ गया, x आ गया। इसका मतलब अपने पास फोग x जो है वो x आया है। इसको बोल सकता हूं मैं फोग x का मतलब ये प्रांत कौन था, यहाँ n था, तो यहाँ पर लिख सकता हूं इसको in। क्या लिख सकता हूं, इसको in लिख सकता हूं, क्योंकि n में से, ध्यान दो, फोग में से n में समुचे n प्रांत n होगा और n में से अवयव लिया जाएगा और n के अवयव का प्रतिबिंब y में मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया। एक तो फोग बराबर आई वाई आ गया और एक यहाँ गोफ आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर फोग आएगा, यहाँ पर गोफ लिया था ना अपन, तो सॉरी गोफ है, तो ये गोफ बराबर आई एन आ गया। तो ये आपके सामने आ चुका है। और यदि ये दो निकालने के बाद में अपने को ये प्रूफ हो जाता है कि वास्तव में ये जो जी वाई है ये फलन एफ का व्युत्क्रम फलन ही है, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः वाली लाइन लिखेंगे अपन कि, तो अब सिद्ध हो चुका है कि प्रूफ हो चुका है, ये जी वाई जो फलन है, ये जी जो है
ये वास्तव में फलन f का व्युत्क्रम है। इसका मतलब फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और इस फलन f का व्युत्क्रम जो फलन है वो gy है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं अतः फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अतः फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तथा फलन f अतः फलन f है, f है यहाँ पर, अतः फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है तथा f का प्रतिलोम फलन, f का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन gy बराबर है, f का व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन gy बराबर y माइनस 3/4 क्या आएगा, y माइनस 3/4 है। ये आपके सामने मैंने ये आ गया। तो ये आंसर मानो देखो सिद्ध भी करवा रहा है, लास्ट में ज्ञात भी करवा रहा है। तो इसमें प्रश्न में देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कीजिए, लास्ट में आप अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम, यहाँ पर आंसर ही आप लगा दीजिए लास्ट में। ये उदाहरण नंबर आपका 23 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में इसी तरीके से अपन आगे आने वाले खूब सारे प्रश्न अपन करेंगे, सेम यही तरीका देगा। सबसे पहले fx की जगह y रख के x का मान निकालो, उसको gy मान लो। फिर आपको फलन जो g आपने निकाला है इसके व्युत्क्रम होने की जांच कर लो। जांच के लिए आपको फोग y बराबर y निकालना होगा और गोफ x बराबर x निकालना होगा। अब y की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने y की जगह i लिख दिया। i कैसे लिख दिया, यहाँ पर y जो है वो कैपिटल आएगा, यहाँ पर y जो है वो कैपिटल आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ फोग में जो प्रांत है वो कौन होगा, आपका y होगा, और आपका गोफ में जो प्रांत है, fx में जो प्रांत है वो आपका n होगा, तो यहाँ पर in लिख दिया। ठीक है, अतः फलन f व्युत्क्रमणीय फलन है तथा फलन f का प्रतिलोम gy बराबर y माइनस 3/4 है। तो ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 23 हो गया। तो इसके बाद में उदाहरण नंबर 24 और अगले वाले जो एग्जाम्पल है वो आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही स्टूडेंट्स ये प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज जरूर से देखें, और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ आप अपने अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।